सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या सीबीआई के सामने 5 विटनेस थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर पे 14 जून को और भी लोग मौजूद थे जो सामने निकल के नहीं आए? क्या रिया भी वहाँ थी? ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा जो निकल के आ रहा है सामने, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है जो आपको चौंका देगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शाहिद कपूर ने कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म के बारे में बात करी है। शाहिद कपूर अब बात कर रहे हैं कि कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ा इंडस्ट्री के अंदर। अब कहीं ना कहीं शाहिद कपूर जब ऐसी बातें करते हैं तो याद आ जाता है मुझे वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज में बुलाकर शाहरुख खान और शाहिद कपूर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। याद आया वो दिन? नहीं आया तो याद दिलाएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने मामले को लगभग 4 साल होने में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 महीने से कम का दिन रह गए हैं इस पूरे मामले को 4 साल पूरे होने में। पर आज तक इस पूरे मामले में एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं निकल के आई है एजेंसीज की ओर से जिसको देखकर ये कहा जा सके कि जल्दी सुशांत मामले में फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, जल्दी फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। पर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद लोग यहाँ पर दावा ये कर रहे हैं कि आखिरकार क्या सही में सुशांत मामले में कुछ विटनेस निकल के आए थे। कहा जा रहा है कि एक यूज़र ने सवाल पूछा, क्या सीबीआई से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती की जो फ़ोन लोकेशन थी वो आपके पास है 13-14 जून की? क्या वो माउंट ब्लैंक में मौजूद थी? इसके बाद कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल तो ये दावा कर रहा है कि वो वहाँ पर थी। मतलब एक आर्टिकल शेयर हो रहा है जिस आर्टिकल में ये दावा हो रहा है कि 14 जून को रिया वहाँ थी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर एक सवाल और पूछ रहे हैं सीबीआई की टीम से कि क्या सीबीआई की टीम ने उनको इंटेरोगेट किया कभी? इसके बाद लोगों ने कहा कि रिया नो ऑल द हैपेंड एट माउंट ब्लैंक। क्या रिया जानती है कि 13-14 जून को उस घर पे, उस फ्लैट में, उस सोसाइटी में क्या क्या हुआ था? इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या सच है इस पूरी स्टोरी के पीछे में? क्या सीबीआई ने इस बारे में बात करी है? क्या इस पूरे मामले में 302 लगेगी? ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं यूज़र्स के द्वारा। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल शेयर हो रहा है। ये आर्टिकल 11 अगस्त 2020 को पब्लिश हुआ था। इसमें ये सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 5 विटनेस जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में कहा जा रहा है कि थे, जो सीबीआई के रडार में हैं। अब वो कौन कौन है आपको बता दिया जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले में 5 विटनेस जो थे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में, जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर फ्लैट में मौजूद थे और कहा जा रहा है कि या फिर वहाँ मौजूद थे या सुशांत की डेथ के बाद वहाँ पहुँचे थे। वो 5 कौन थे? जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में जब उनकी डेथ हुई थी तो उस सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के अंदर सिद्धार्थ पिठानी मौजूद थे, रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा मौजूद थे और मीतू दी आ गई थी और एक और कोई पर्सन मौजूद था। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें कुछ बातें ये भी लिखी हुई हैं कि कुछ लोग तो वहाँ मौजूद थे, जैसे पिठानी हो गया, सैमुअल मिरांडा हो सकते हैं, दीपेश हो सकते हैं, ये लोग मौजूद होंगे। पर कहा यह जा रहा है कि रिया भी वहाँ मौजूद थी। तो क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उस दिन मौजूद थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पर उस दिन प्रेजेंट थी? तो आखिरकार ये सारी बातें सामने निकल के क्यों नहीं आई? क्यों आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये सामने क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लाई गई? आखिरकार रिया चक्रवर्ती तो कह रही थी कि उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया था, या फिर रिया चक्रवर्ती की वो फ़ोटो केक वाली जो 13 तारीख की वायरल हुई थी, 12-13 तारीख की, तो फ़ोटो सच थी। कुछ लोगों ने दावा करा था कि रिया को सुशांत 13 की रात को घर ड्रॉप करके आए थे कोई पार्टी वार्टी के बाद। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये आर्टिकल अगर इतना बड़ा दावा कर रहा है तो इस आर्टिकल के पीछे क्या राज छुपा है? क्या ये आर्टिकल जो बातें बोल रहा है, क्या ये आर्टिकल जो बातें बता रहा है वो अलग ही इस पूरे मामले को मोड़ रहा है, इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल दिखा रहा है कि भैया अगर रिया वहाँ मौजूद थी तो फिर ये क्यों बोला गया कि रिया चक्रवर्ती वहाँ नहीं थी? अगर रिया चक्रवर्ती मिस्ट्री गर्ल बन के गई थी, क्या वो मिस्ट्री गर्ल रिया थी? ऐसे कई सारे सवाल उठे थे। अब रिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो थी नहीं थी, ये तो भैया हमारा काम नहीं है, ये काम है पता लगाना एजेंसीज का। तो एजेंसी जिस पूरे मामले की जाँच कर रही है उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि वहाँ कौन था कौन नहीं था। पर ये आर्टिकल जब मैंने आज देखा तो मुझे लगा ये आप तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल में साफ लिखा है
5 लोगों का नाम जो सुशांत की डेथ के वक्त वहाँ मौजूद थे या फिर सुशांत की डेथ होने के बाद न्यूज़ सुनकर वहाँ पहुँचे थे। अब रिया का नाम यहाँ पर है, तो क्या रिया वहाँ मौजूद थी या सुशांत की डेथ की खबर सुनकर वहाँ पहुँची थी? इन दोनों में से क्या सच है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर ने नेपोटिज्म को लेकर बात करी है। नेपोटिज्म पर शाहिद कपूर का कड़ा प्रहार, बोले BMW में घूमने से संघर्ष नहीं होता है। शाहिद कपूर इंडस्ट्री के अंदर इस समय कई सारी फिल्में कर रहे हैं जहां पर वेब सीरीज वो करते हुए दिखाई देते हैं। अब कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। नया धूपिया से उनके शो नो फिल्टर नेहा पर बात करते हुए शाहिद कपूर ने कहा कि हर कोई उन्हें पंकज कपूर का बेटा कहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि नॉर्मल कलाकारों की तुलना में केवल सुपरस्टार ही दर्शकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई BMW कार में संघर्ष करना शुरू कर देता है, फिर दूसरी BMW कार खरीदना शुरू कर देता है, तो कोई मज़ा नहीं आता है। उन्होंने कहा कि सफलता का आनंद लेने के लिए ट्रेनों से यात्रा करने और पैसों के लिए संघर्ष करने का अनुभव करना पड़ता है। ये शाहिद कपूर कह रहे हैं। जी हाँ, ये शाहिद कपूर की बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग उनके ऊपर सवाल उठाने वाले हैं। वो कौन से सवाल हैं आपको बताएंगे आगे। पर कहा जा रहा है कि अपने करियर की शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, जब आप शैमक के साथ शुरुआत करते हैं तो आपको अंतिम पंक्ति में रहना होता है, तो भूल जाइए आप जाएंगे और आपको एक स्टार के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। आप भी बाकियों की तरह अपने साथी कलाकारों के पीछे रहते हैं। आपको अपने काम से आगे आने का अधिकार लेना होगा, यही मुझे पसंद है। शाहिद कपूर ने स्वीकार किया कि उस दौरान उन्हें खुद पर गर्व हो गया था और वह किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म का जरिए साइन करने के बाद अपने पिता को इस बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं शाहिद कपूर ने जो बात करी है स्ट्रगल को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर, यहाँ पर लोग इनके ऊपर सवाल ये उठा सकते हैं कि भैया जब सुशांत सिंह राजपूत का स्ट्रगलिंग टाइम था, जब सुशांत सिंह राजपूत अच्छा काम कर रहे थे, काई पोचे उन्होंने फिल्म करी थी, तब काई पोचे फिल्म करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पे बुलाया था। एक तरफ शाहरुख खान थे, एक तरफ कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर थे, और आईफा के उस अवार्ड में क्या हुआ था याद है आपको? आपको एक चीज़ बता दी जाए, सुशांत के जिम फ्रेंड थे एक सुनील नाम के, उन्होंने दावा करा था कि सुशांत ने उनसे एक बात शेयर करी थी कि मेरे साथ जो चीज़ें आईफा में हुई है वो ऐसा कभी मुझे पता नहीं था। मतलब जो चीज़ें वहाँ पर मेरे साथ की गई हैं, जैसा मेरी इंसल्ट की गई है, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, पर ऐसा किया गया। तो कहीं ना कहीं सुशांत के साथ इंडस्ट्री में जो कुछ हुआ है, उसके बाद शाहिद कपूर अच्छे कलाकार बन चुके हैं, पर कहीं ना कहीं शाहिद कपूर उस समय अगर उनकी बात करें तो उस समय उन्होंने जो किया था वो लोग आज भी नहीं भूले हैं। क्या आप भूल गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर बाल 18 से जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का पेज सागर बाल 18 है, फेसबुक का सागर बाल है, इन सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ में हमारा नया टेलीग्राम का चैनल आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।